नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश कुमार ई सफलता ऑनलाइन कोचिंग पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए हम वस्तुनिष्ठ हिंदी की सीरीज को आगे बढ़ाएं। यह वस्तुनिष्ठ हिंदी के जो प्रश्नोत्तर हैं वो डॉक्टर पूरनचंद टंडन द्वारा लिखित हैं। आज हम छायावाद को कंप्लीट करेंगे। हम द्विवेदी युग तक इसके प्रश्नोत्तर सभी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक द्विवेदी युग, भारतेंदु युग, रीतिकाल, भक्तिकाल, आदिकाल नहीं देखा तो उनको पीछे जाकर जरूर देखिए, प्लेलिस्ट में है। आज हम छायावादी शुरू करेंगे। छायावादी युग के लगभग 4-5 भाग आएंगे। आज पहला भाग है, क्योंकि छायावाद के लगभग 500 प्रश्न उत्तर हैं। आइए आज के सेशन के पहले प्रश्न की बात करते हैं। पहला प्रश्न आपका ये है, छायावाद को मधुचर्या किस आलोचक ने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी, पंडित रामचंद्र शुक्ल, नंद दुलारे वाजपेयी, रामकुमार वर्मा। बताइए पहले का दूसरा सही है रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न नंबर 2, छायावाद की सीमांकन माना जाता है 1918 से 1936 ईस्वी, 1920 से 1940, 1915 से 1930, 1900 से 1936। बताइए। दो का पहला सही है 1918 से 1936। प्रश्न 3, जूही की कली किसकी काव्य रचना है? जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, पंत। बताइए। तीन का आपका तीसरा सही है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। प्रश्न 4, जूही की कली का प्रकाशन वर्ष है 1918, 1916, 1920, 1935। बताइए। प्रश्न नंबर 4 का 2 सही है 1916। प्रश्न 5, छायावाद के जाने माने 4 स्तंभों में निम्न में से कौन नहीं है? माखनलाल चतुर्वेदी, महादेवी वर्मा, निराला, प्रसाद। प्रश्न नंबर 5 का आपका पहला सही है माखनलाल चतुर्वेदी। जो 4 स्तंभ में जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, ये 4 स्तंभ माने जाते हैं छायावादी के। आइए प्रश्न 6 देखते हैं। छायावाद को छायावाद नाम किसने दिया? जयशंकर प्रसाद, मुकुटधर पांडे, महादेवी वर्मा, पंत। प्रश्न 6 का आपका दूसरा सही है मुकुटधर पांडे। प्रश्न नंबर 7, ये है आपका प्रश्न नंबर 7, वन का महत्व, प्रकृति पर्यवेक्षण, प्रेम का स्वच्छंद भंगिमाओं में चित्रण, कथा गीति का प्रयोग तथा काव्य भाषा में खड़ी बोली की स्वीकृति किस युग की विशेषताएं हैं? आदिकाल, रीतिकाल, भारतेंदु युग, छायावादी। 7 का 4 सही है छायावादी युग। प्रश्न 8, सरलता, असलियत और जोश के कवि माने जाते हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, पंत। बताइए। प्रश्न 8 का पहला सही है महावीर प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न 9, भारतीय पुनर्जागरण के जन्मदाता कौन माने जाते हैं? हाँ, देखिए, भारतीय पुनर्जागरण के जन्मदाता कौन माने जाते हैं? जयशंकर प्रसाद, निराला, राम मोहन राय, लोकमान्य तिलक। प्रश्न 9 का आपका 3 सही है राजा राम मोहन राय। भारतीय पुनर्जागरण के जन्मदाता, तो इसमें से 9 का जो उत्तर है वो है 3, राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट प्रश्न 10, आइए 10 को देखते हैं। ये रहा प्रश्न 10, बहुजन वन में हैं बने रिज्छ वानर से, मैं दूंगा अब
आर्यत्व उन्हें निज कर से किस काव्य रचना की पंक्तियां हैं? राम की शक्ति पूजा, साकेत, संशय की रात, रामचरित मानस। 10 10 का उत्तर सही है 2 निराला, सॉरी 10 का 2 है साकेत। प्रश्न नंबर 11 यथार्थवाद और छायावाद निबंध के रचयिता हैं? जयशंकर प्रसाद, निराला, महादेव वर्मा और बालकृष्ण शर्मा। बताइए। 11 का आपका पहला सही है जयशंकर प्रसाद। 12 छायावादी काव्यधारा के समानांतर कौन सी काव्यधारा चलती रही है? राष्ट्रीय सांस्कृतिक, प्रयोगवाद, अकविता, उत्तर आधुनिक। बताइए। 12 का आपका पहला सही है राष्ट्रीय सांस्कृतिक। प्रश्न नंबर 13 देखेंगे। प्रश्न 13 नवीन किस कवि का उपनाम है? माखनलाल चतुर्वेदी, रामनरेश त्रिपाठी, बालकृष्ण शर्मा। एक सेकंड दिखाई नहीं दे, हाँ बालकृष्ण शर्मा, जयशंकर प्रसाद। बताइए कौन सही है? 13 का आपका 3 सही है बालकृष्ण भट्ट, शर्मा, नवीन। नेक्स्ट आइए अगला देखते हैं। 14 एक भारतीय आत्मा किस कवि का उपनाम है? सुभद्रा कुमारी चौहान, माखनलाल चतुर्वेदी, उदय शंकर भट्ट, दिनकर। बताइए। 14 का आपका 2 सही है माखनलाल चतुर्वेदी। 15 निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा का कवि नहीं है? जगन्नाथ मिलिंद, दिनकर, जनार्दन प्रसाद झा, सियाराम शरण गुप्त। 15 का आपका 3 सही है जनार्दन प्रसाद झा। अगला देखते हैं, पहले एक लाइन देखते हैं। निम्नलिखित रचनाओं के लिए उपयुक्त रचनाकारों को छांटिए। आइए ये रचनाएं दी गई हैं नीचे और इनके रचनाकार हमें देखना है। तो ये पहली रचना मैं आपके सामने ला रहा हूं। प्रश्न नंबर 16 कैदी और कोकिला किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद, उदय शंकर भट्ट, पंत, माखनलाल चतुर्वेदी। 16 का आपका 4 सही है माखनलाल चतुर्वेदी। 17 बापू किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद, सियाराम शरण गुप्त, सुभद्रा कुमारी चौहान, पंत। बताइए। 17 का आपका 2 सही है सियाराम शरण गुप्त। 18 आह्वान किसकी रचना है? निराला, जनार्दन प्रसाद झा, पंत, प्रसाद। बताइए। 18 का पहला सही है निराला। 19 हिमक्रीटनी किसकी रचना है? दिनकर, सुभद्रा कुमारी चौहान, माखनलाल चतुर्वेदी, रामनरेश त्रिपाठी। 19 का आपका 3 सही है माखनलाल चतुर्वेदी। 19 के बाद हम देखेंगे प्रश्न 20। प्रश्न 20 उर्मिला किसकी रचना है? उदय शंकर भट्ट, दिनकर, सुभद्रा कुमारी चौहान, बालकृष्ण शर्मा, नवीन। 20 का आपका 4 सही है बालकृष्ण शर्मा, नवीन। 21 त्रिधारा किसकी रचना है? बालकृष्ण शर्मा, नवीन, पंत, प्रसाद, सुभद्रा कुमारी चौहान। 21 का आपका 4 सही है सुभद्रा कुमारी चौहान। 22 हिम तरंगड़ी किसकी रचना है? सियाराम शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, महादेवी वर्मा, पंत। बताइए। 22 का आपका 2 सही है माखनलाल चतुर्वेदी। 23 मृगमयी किसकी रचना है? दिनकर, सियाराम शरण गुप्त, उदय शंकर भट्ट, महादेवी वर्मा। बताइए। 23 का आपका 2 सही है सियाराम शरण गुप्त। 23 के बाद देखेंगे प्रश्न 24। प्रश्न 24 झांसी की रानी किसकी रचना है? सुभद्रा कुमारी चौहान, डॉक्टर रामकुमार वर्मा,
मोहनलाल मेहतो। पंत बताइए। 24 24 का आपका पहला सही है सुभद्रा कुमारी चौहान। आइए 25 देखते हैं। मौर्य विजय किसकी रचना है? सी राम शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा। 25 का आपका पहला सही है। 25 का पहला सी राम शरण गुप्त। 26 मानसी किसकी रचना है? दिनकर, उदय शंकर भट्ट, रामनरेश त्रिपाठी, जगन्नाथ दास, रत्नाकर। 26 का आपका 3 सही है, रामनरेश त्रिपाठी। 26 के बाद आइए 27 देखते हैं। प्रश्न 27 रेणुका किसकी रचना है? पंत, दिनकर, महादेवी वर्मा, प्रसाद। 27 का 2 सही है, दिनकर। प्रश्न 28 निराला किस कवि का उपनाम है? आइए ऑप्शन आगे देखते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी, रामनरेश त्रिपाठी, मधुसूदन पाठक, उदय शंकर भट्ट। बताइए। 28 का आपका पहला सही है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कहते हैं। 29 बालकृष्ण शर्मा नवीन का पहला कविता संग्रह है क्वाइस, अपलक, कुमकुम, हम विस्मयी जन्म के, हम विस्पाई जन्म के। बताइए। 29 का आपका 3 सही है, कुमकुम। 30 तक्षशिला किसका आख्यान काव्य है? दिनकर, उदय शंकर भट्ट, केदारनाथ मिश्र, राम कुमार वर्मा। 30 बताइए। 30 का आपका दूसरा सही है, उदय शंकर भट्ट। 30 के बाद 31 देखेंगे। प्रश्न 31 त्रिशूल किस कवि का उपनाम है? त्रिशूल किस कवि का उपनाम है? जगन्नाथ दास, मिलिंद, गया प्रसाद शुक्ल, उदय शंकर भट्ट, सियाराम शरणगुप्त। बताइए। 31 का आपका 2 सही है, गया प्रसाद शुक्ल। 32 छायावाद के छाया शब्द को मोती के भीतर छाया की जैसी तरलता किसने कहा है? जयशंकर प्रसाद, राम कुमार वर्मा, पंत, महादेवी वर्मा। बताइए। 32 का पहला सही है, जयशंकर प्रसाद। 33 ध्रुवादल कविता के रचनाकार हैं राम कुमार वर्मा, उदय शंकर भट्ट, सियाराम शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त। 33 का आपका 3 सही है, सियाराम शरण गुप्त। प्रश्न 34 मैं कृतार्थ हूँ देह तृणों के लघु दोने में, तुम मेरी आत्मा का पावक करती धारण। ये किसकी कविता की पंक्तियाँ हैं? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, निराला। 34 का आपका 2 सही है, सुमित्रा नंदन पंत। 35 कृतज्ञता कविता के कवि हैं रामनरेश त्रिपाठी, सुमित्रा नंदन पंत, उदय शंकर भट्ट, प्रसाद। 35 का 2 सही है, सुमित्रा नंदन पंत। 36 प्रश्न 36 देखेंगे। 36 छायावाद की पहली काव्य रचना मानी जाती है कामायनी, तुलसीदास, पंचवटी, झरना। 36 का 4 सही है, झरना। 37 अर्धनारीश्वर निबंध के रचनाकार कौन है? विष्णु प्रभाकर, दिनकर, निराला, नरेंद्र शर्मा। 37 का 2 सही है, दिनकर।
38 दिनकर जी की मृत्यु किस वर्ष हुई? 1974, 1962, 1970, 1980। बताइए दिनकर की मृत्यु कब हुई? 38 38 का पहला सही है 1974। 39 गीत गुंज कविता के रचनाकार हैं निराला, पंत, रामचंद्र शुक्ल, महादेवी वर्मा। 39 का पहला सही है निराला। आइए प्रश्न 40 देखते हैं। प्रश्न 40 इंदुमती प्रश्न 40 इंदुमती मौलिक कहानी कब प्रकाशित हुई? सन 1903, 1893, 1900 ईस्वी, 1905 ईस्वी। बताइए 40 का आपका 3 सही है 1900 ईस्वी। नेक्स्ट 41 बड़े घर की बेटी कहानी के रचनाकार हैं सुदर्शन, प्रेमचंद, विशंभर नाथ शर्मा, पांडे बेचन शर्मा। बताइए 41 का 2 सही है प्रेमचंद, बड़े घर की बेटी प्रेमचंद की कहानी है। नेक्स्ट 42 मुंशी प्रेमचंद की हिंदी भाषा में प्रकाशित पहली कहानी कौन सी है? दामुल का कैदी, पंच परमेश्वर, बड़े भाई साहब, बलिदान। बताइए 42 का आपका 2 सही है पंच परमेश्वर। 42 के बाद प्रश्न देखते हैं 43। ये रहा आपका प्रश्न 43। आइए प्रश्न 43 देखते हैं। पंक्ति है छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन, भूल अभी से इस जग को। ये किसकी पंक्तियां हैं? निराला, बालकृष्ण शर्मा नवीन, पंत, महादेवी वर्मा। 43 का आपका 3 सही है पंत। प्रश्न 44 प्रकृति विश्वास एक मिनट आइए प्रकृति विश्वात्मा की छाया या प्रतिबिंब है, इसलिए प्रकृति को काव्यगत व्यवहार में ले आकर छायावाद की सृष्टि होती है। यह सिद्धांत भी भ्रामक है। यद्यपि प्रकृति का आलंबन स्वानुभूति का प्रकृति से तादात्म्य नवीन काव्यधारा में होने लगा है, किंतु प्रकृति से संबंध रखने वाली कविता को ही छायावाद नहीं कहा जा सकता। किसकी पंक्तियां हैं? नंदुलाल वाजपेयी, डॉक्टर नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद। 44 का 3 सही है रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न 45 शक्ति के विद्युतकरण जो व्यक्त विकल बिखरे हैं हो निरूपाय, समन्वय उसका करे समस्त विजयिनी मानवता को हो जाए। ये पंक्तियाँ किसकी हैं? निराला, महादेवी वर्मा, नरेंद्र शर्मा, जयशंकर प्रसाद। बताइए 45 का 4 सही है जयशंकर प्रसाद। 46 शक्ति के विद्युतीकरण मानवता हो जाए। उपरोक्त पंक्ति किस काव्य रचना से उद्धृत की गई हैं? कामायनी, राम की शक्ति पूजा, दीपशिखा, नौका विहार। 46 का पहला सही है कामायनी की है। प्रश्न 47 आइए 47 कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं? 15, 10, 12, 7। 47 का पहला 15। 48 कामायनी का प्रथम सर्ग कौन सा है? चिंता, श्रद्धा, काम, इड़ा। 48 का पहला सही है चिंता। 49 कामायनी का प्रकाशन वर्ष है 1940,
1930, 1938, 1935। 49, 49 का 4 सही है, 1935। 50, महाकवि जयशंकर प्रसाद का जन्म किस वर्ष हुआ? सन 1880, 1870, 1895, 1890। 50, 50 का बताइए। तो जयशंकर प्रसाद का जन्म 1890, लेकिन कहीं कहीं 1889 मिलता है। तो ये डॉक्टर पूरनचंद्र टंडन जी ने लिखा है, तो 1890, लेकिन अगर आप माध्यमिक की किताबों में देखिए तो 1889 मिलेगा और मृत्यु 1938 मिलती है। चलिए आगे देखते हैं, आप समझिएगा इसको। और आइए 51 नंबर देखते हैं। यहीं पर प्रश्न नंबर 51, जयद्रथ वध के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, पंत। 51 का पहला सही है, मैथिली शरण गुप्त। 52, आइए प्रश्न 52 देखते हैं। प्रश्न, एक मिनट, अभी प्रश्न पीछे छोड़ गए हैं। हाँ, प्रश्न 52 यहाँ है, ये है प्रश्न 52। चारुचंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, यह पंक्तियां किस काव्य रचना से ली गई हैं? आइए देखते हैं। पंचवटी, तुलसीदास, आंसू, प्रेम पथिक। तो ये सभी को पता है, माखनलाल चित्रगुप्त की पंक्तियां हैं। तो 52 का पहला सही है, पंचवटी। 53, महाराणा का महत्व किसकी रचना है? इसके ऑप्शन आगे हैं। दिनकर का, जयशंकर प्रसाद, निराला और उदय शंकर भट्ट। बताइए महाराणा का महत्व किसकी रचना है? 53 का आपका 2 जयशंकर प्रसाद। 54 देखेंगे, आइए 54, ले चल वहां बुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, किसकी पंक्तियां हैं? महादेव वर्मा, जयशंकर प्रसाद, राम कुमार वर्मा, पंत। बताइए 54 का आपका 2 सही है, जयशंकर प्रसाद। 55, जागो जागो आया प्रभात, बीती वह बीती अंधरात, झरता भर ज्योतिर्मय प्रपात पूर्वांचल, यह किस कविता का समापन अंश है? झरना, पंचवटी, तुलसीदास, जूही की कली। 55 का 3 सही है, तुलसीदास। 56, प्रश्न नंबर 56, झरना किसका काव्य संग्रह है? जयशंकर प्रसाद, पंत, उदय शंकर भट्ट, महादेवी वर्मा। 56 का पहला सही है, जयशंकर प्रसाद। 57, झरना का प्रकाशन वर्ष है 1920, 1918, 1923, 1915। बताइए झरना का प्रकाशन वर्ष। 57 का 2 सही है, 1918। 58, निम्न में से प्रसाद जी की कौन सी रचना ब्रज भाषा में है? चित्राधार, महाराणा का महत्व, आंसू, कमायनी। 58 का पहला है चित्राधार। 59, प्रश्न नंबर 59, हृदय ही तुम्हें दान कर दिया, क्षुद्र था उसने गर्भ किया, तुम्हें पाया अगाध गंभीर, कहाँ जल बिंदु, कहाँ निधि तीर। ये पंक्तियां किसकी हैं? बताइए। सोहनलाल महतो, वियोगी, निराला, पंत, प्रसाद। 59
59 का 4 सही है प्रसाद। निम्नलिखित रचनाओं के रचनाकारों को छांटिए। आइए फिर रचनाएं आ गई हमारे पास, तो रचनाएं देखते हैं और उनके रचनाकार देखते हैं। 60 नंबर देखेंगे। आकाश गंगा किसकी रचना है? लक्ष्मी नारायण मिश्र, जयशंकर प्रसाद, राम कुमार वर्मा, पंत। 60 का 3 सही है राम कुमार वर्मा। 61 निर्माल किसकी रचना है? मोहनलाल महतो वियोगी, आरसी प्रसाद सिंह, पंत, निराला। बताइए। 61 का आपका 2 सही है आरसी प्रसाद सिंह। 65 कलापी किसकी रचना है? आरसी प्रसाद सिंह, गोपाल सिंह नेपाली, राम कुमार वर्मा, पंत। बताइए। 62 का आपका पहला सही है आरसी प्रसाद सिंह। 63 सांध्य गीत किसकी रचना है? सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा, आरसी प्रसाद सिंह, राम कुमार वर्मा। बताइए। सांध्य गीत। 63 का आपका दूसरा सही है महादेवी वर्मा। नेक्स्ट प्रश्न 64 लहर किसकी रचना है? आरसी प्रसाद सिंह, जयशंकर प्रसाद, पंत, राम कुमार वर्मा। बताइए। 64 का आपका 2 सही है जयशंकर प्रसाद। 65 शेर सिंह का सहस्त्र समर्पण प्रसाद जी की किस रचना में संकलित है? लहर, कामायनी, प्रेम पथिक, चित्राधार। 65 आपका पहला सही है 65 का लहर। 66 राम की शक्ति पूजा का रचना वर्ष है? 1936, 1930, 1940, 1932। बताइए। 66 का आपका दूसरा सही है 1930। आइए नेक्स्ट देखते हैं अगले पेज में। 66 के बाद 67, ये है 67। प्रश्न 67 तुलसीदास किसकी काव्य रचना है? रामचंद्र शुक्ल, निराला, तुलसीदास, नंदुलारे वाजपेयी। बताइए। 67 का आपका 2 सही है निराला। 68 सुमित्रानंदन पंत का जन्म कहाँ हुआ था? गढ़ा कोला, सिही ग्राम, कौसानी ग्राम, मेदिनी ग्राम। बताइए। 68 का आपका 3 सही है कौसानी ग्राम। 69 पंत जी की पहली कविता कौन सी है? उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, गिरजे का घंटा। 69 का आपका 4 सही है गिरजे का घंटा। प्रश्न 70 पंत जी की किस रचना को उनका अंतिम छायावाद काव्य संग्रह माना जाता है? गुंजन, वीणा, पल्लव, ग्रंथि। बताइए। 70 का आपका पहला सही है गुंजन। 71 सुख दुख की भावावेशमयी अवस्था विशेष का गिने चुने शब्दों में स्वर साधना के उपयुक्त चित्रण कर देना ही गीत है। गीत की परिभाषा किसकी है? जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा। बताइए। 71 का 2 सही है महादेवी वर्मा। 72 परमात्मा की छाया आत्मा में पड़ने लगती है और आत्मा की छाया परमात्मा में, यही छायावाद है। छायावाद की यह परिभाषा किसकी है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रसाद, पंत। बताइए। 72 का पहला सही है राम कुमार वर्मा। 73 प्रश्न 73
73 73। छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किस आलोचक ने माना? रामविलास शर्मा, डॉक्टर देवराज, डॉक्टर नगेंद्र, पंत। 73 73 का आपका 3 सही है, नगेंद्र। 74 छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा, वरन थोड़ी नैतिकता, रूढ़िवाद और साम्राज्यवादी बंधनों के प्रति विद्रोह रहा है। यह किसने कहा? 74 का आपका 2 सही है, रामविलास शर्मा। 75 प्रश्न 75 देखते हैं। सृष्टि के बाह्याकार पर इतना लिखा जा चुका था कि मनुष्य का हृदय अभिव्यक्ति के लिए रो उठा। स्वच्छंद छंद में चित्रित उन मानव अनुभूतियों का नाम छाया उपयुक्त ही था और मुझे तो आज भी उपयुक्त ही लगता है। छायावाद से संबंधित यह किसका कथन है? जयशंकर प्रसाद, महादेव वर्मा, नंदलाल वाजपेयी, पंत। 75 का आपका दूसरा सही है, महादेवी वर्मा। 76 प्रश्न 76 देखेंगे, ये रहा प्रश्न 76। मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भाव मेरे विचार में छायावाद की एक सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। ये किसकी पंक्तियां हैं? नंदलाल वाजपेयी, आचार्य शुक्ल, प्रसाद, महादेव वर्मा। बताइए। 76 का आपका पहला सही है, नंदलाल वाजपेयी। आइए 77 देखते हैं। प्रश्न नंबर 77, प्रश्न 77 देखेंगे। हाँ, प्रश्न 77। देखते नहीं मेरे पास एक कवि की वाणी, कलाकार के हाथ, पहलवान की छाती और फिलासफर यानी दार्शनिक के पैर हैं। अपने बारे में ये किस कवि का कथन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, निराला, माखनलाल चतुर्वेदी, पंत। बताइए। 77 का आपका 2 सही है, निराला। 78 प्रश्न 78। निराला का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? अनामिका, जूही की कली, अणिमा, वेला। 78 का आपका 2 सही है, जूही की कली। नेक्स्ट 79 मयूर व्याल पूंछ से जुड़े हुए हैं। अपने और अपने काव्य के संबंध में सूत्र रूप में किसने कहा था? भारतेंदु, पंत, निराला, रामविलास शर्मा। 79 का आपका 3 सही है, निराला। 80 निम्नलिखित में से किसने छायावाद पर सबसे पहले लिखा? नंदलाल वाजपेयी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, मुकुटधर पांडे, जयशंकर प्रसाद। 30 बताइए, सॉरी 80 का बताना है आपको। 80 का आपका 3 सही है, मुकुटधर पांडे। 81 मुकुटधर पांडे 81 मुकुटधर पांडे का छायावाद शीर्षक निबंध सर्वप्रथम किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ? सरस्वती, श्री शारदा, हितवाणी, माधुरी। बताइए। 81 का आपका 2 सही है, श्री शारदा। 82 कविता को भावायोग की संज्ञा किसने दी? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नगेंद्र, रामकुमार वर्मा। 82 का आपका पहला सही है, रामचंद्र
शुक्ल। 83 छाया भारतीय दृष्टि से अनुभूति और अभिव्यक्ति की भंगिमा पर अधिक निर्भर करती है। छायावाद के संबंध में उक्त पंक्ति किसकी है? रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, नगेंद्र। बताइए। 83 का आपका दूसरा सही है, जयशंकर प्रसाद। 83 के बाद 84 छायावाद को सांस्कृतिक नवजागरण से संबंध किसने माना? नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल, नंदुलाल वाजपेयी, पंत। 84 का आपका 3 सही है, नंदुलाल वाजपेयी। 85 छायावाद काव्य न रहकर केवल अलंकृत संगीत बन गया था, किसने कहा? रामकुमार वर्मा, पंत, जयशंकर प्रसाद, निराला। 85 का आपका दूसरा सही है, पंत। 86 प्रसाद की किस काव्य रचना को दार्शनिक मनीषा का महाकाव्य माना जाता है? झरना, कामायनी, आंसू, करलालय। 86 का आपका दूसरा सही है, कामायनी। 87 प्रश्न 87 देखते हैं। 87 प्रसाद का कौन सा काव्य स्मृति काव्य है? आंसू, प्रेम पथिक, कामायनी, झरना। 87 का आपका पहला सही है, आंसू। 88 प्रसाद का कौन सा काव्य शैव दर्शन से आनंदवाद पर आधारित है? चित्रधारा, कामायनी, लहर, आंसू। बताइए। 88 का आपका दूसरा सही है, कामायनी। 89 किस कवि के शैशव का नाम झारखंडी था? निराला, दिनकर, पंत, प्रसाद। यानी शैशवास्त्र में उसका क्या नाम था? छोटा थे वो। 89 का आपका 4 सही है, प्रसाद। आइए 90 देखते हैं प्रश्न 90 प्रसाद का खड़ी बोली की कविताओं का पहला काव्य संग्रह कौन सा है? चित्रधार, कानन कुसुम, झरना, लहर। 90 का आपका 2 सही है, कानन कुसुम। 91 पगली हाँ संभाल ले कैसे छूट पड़ा तेरा आंचल, देख बिखरती है मड़ी राजी, आरी उठा बेसुध चंचल। ये किसकी पंक्तियां हैं? पंत, प्रसाद, दिनकर, महादेवी वर्मा। बताइए। 91 का आपका दूसरा सही है, प्रसाद। 92 पंक्ति है, मैं शैली अपनाई, देखा एक दुखी निज भाई। आइए इसके ऑप्शन आगे हैं, और भी पंक्ति है। हाँ, आगे देखते हैं पंक्ति को। यहाँ से दुख की छाया पड़ी हृदय में, झट उमड़ वेदना आई। किसकी पंक्तियां हैं? निराला, दिनकर, रामकुमार वर्मा, नगेंद्र। बताइए। 92 का आपका पहला सही है, निराला। 93 निराला का जन्म कहाँ हुआ? गढ़ाकोला, सिहीग्राम, मेदिनीपुर, कौसानी। बताइए। 93 का आपका 3 सही है, मेदिनीपुर। 94 1997 में निराला की जन्म शती कहाँ मनाई गई? मेदिनीपुर, कौसानी, गढ़ाकोला, सिहीग्राम। बताइए। 94 का आपका 3 सही है, गढ़ाकोला। 95 निराला जी के साथ साथ किस वीर सपूत की 1997 में जन्म शती
मनाई गई? सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, आज़ाद, राजगुरु। 95। 95 का आपका पहला सही है सुभाष चंद्र बोस। प्रश्न नंबर 96। 96 प्रश्न, निराला के अध्यात्म गुरु हैं? विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी रामतीर्थ, अरविंद। बताइए। 96। 96 का आपका पहला सही है विवेकानंद। 97, निराला जी की पहली रचना कौन सी है? जूही की कली, परिमल, राम की शक्ति पूजा, प्रेयसी। बताइए। 97। 97 का आपका पहला सही है जूही की कली। 98, राम की शक्ति पूजा का मुख्य कथन कहाँ से लिया गया है? रामचरितमानस, बंगाल रामायण, रामायण महाभारत। 98। 98 का दूसरा सही है बंगला रामायण। आइए 99 देखते हैं। प्रश्न 99, है अमा निशा, उगलता गगन घन अंधकार, खो रहा निशा का ज्ञान, स्तब्ध है पवन चार। पंक्तियाँ किस काव्य रचना की हैं? कामायनी, राम की शक्ति पूजा, तुलसीदास, लहर। 99। 99 का आपका दो सही है राम की शक्ति पूजा। 100, माँ की कुल शिक्षा मैंने दी, माँ की कुल शिक्षा मैंने दी, पुष्प सेज तेरी स्वयं रची। किस कविता की पंक्तियाँ हैं? राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति, जूही की कली, कुकुरमुत्ता। 100 का आपका दूसरा सही है सरोज स्मृति। 101, निराला की कौन सी कविता शोक गीत मानी जाती है? सरोज स्मृति, तुलसीदास, प्रेयसी, रेखा। 101। 101 का आपका पहला सही है सरोज स्मृति। 102, आइए 102 देखते हैं। प्रश्न 102, निराला की कौन सी काव्य रचना उनके मरणोपरांत प्रकाशित हुई? आराधना, सांध काकली, गीत गुंज, अर्चना। 102। 102 का आपका दूसरा सही है सांध काकली। 103, मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता भी मुक्त होती है, मनुष्य की मुक्ति कर्म के बंधन से छुटकारा पाना है और कविता की मुक्ति छंदों के शासन से अलग हो जाना है। यह किसकी पंक्तियां हैं? प्रसाद, पंत, निराला, रामचंद्र शुक्ल। 103। 103 का आपका 3 सही है निराला। 104, मेरे गीत और कला किसका निबंध है? माखनलाल चतुर्वेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैत्री शरण गुप्त, निराला। बताइए। 104। 104 का 4 सही है निराला। तो ये थे 104 प्रश्न आज। ये छायावादी युग का पहला भाग है। छायावादी युग का इसके बाद मैं दूसरा भाग लेकर आऊँगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मैं ऑथेंटिक बुकों के प्रश्न उत्तर डाल रहा हूँ। जैसे ये डॉक्टर पूरनचंद टंडन का पूरा होने वाला है। छायावाद के बाद आपका प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता युग पढ़ेगा। इसके बाद नई पुस्तक आएगी। तो अगर आप वीडियो अच्छा लगे, पसंद आए, तो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।